नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा गाइस कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज्यादा धन ऐप से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। उन्हीं सारे सवालों को जो कि इम्पोर्टेंट थे और जो कॉमन थे, बहुत ज्यादा ही पूछे गए सवाल थे, ऐसे सवालों को हमने सिलेक्ट किया है और आपके लिए आज हम लेके आए हैं। इन्हीं कमेंट्स का आपको उन्हीं के साथ आंसर मिलेगा। साथ में आपको मैं बताता भी जाऊंगा कि कैसे सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी होती हैं। तो इस वीडियो में गाइज आपको यूं है कि एग्जाम्पल के साथ आंसर भी मिलने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये जो सवाल उठाए गए हैं गाइज कॉमन सवाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब एक ही सवाल को दो चार बार पूछा गया हो या दो तीन बंदों के द्वारा पूछा गया है तो वो सवाल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि ये जो होता है ना, हमारे दिमाग में एक खुजली रहती है कि हमें जब तक किसी सवाल का आंसर नहीं मिलता है हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपके भी दिमाग में जितने भी सवाल चलते होंगे धन ऐप से रिलेटेड, वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल पाए। और अगर नहीं मिल पाता है तो आपके नीचे देखिए कि वीडियो के कमेंट बॉक्स लिख रखा है, वहां पे जाइए और कमेंट बॉक्स में आपका सवाल है वो पेस्ट कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं गाइस ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड हैं, जिसमें कि हमें यहाँ पे कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, और जो धन ऐप में हमें जो पेड वर्जन मिलता है ना ट्रेडिंग व्यू का, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनके आंसर भी मिलेंगे और 50% जो ब्रोकरेज फ्री है उसके बारे में बताऊंगा, कितना ब्रोकरेज लगता है, हर एक चीज। तो आपको एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये चीज आपको करनी जरूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पहले जो सब्सक्राइबर है टेक विद यादव जी, उनका एक सवाल था जीके, एक मंथ पहले ही उन्होंने पूछा था और उसके बाद भी मेरे को इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए थे। तो मैंने सारे पुराने कमेंट्स थे उनमें से ऐसे सवाल उठाए हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो धन ऐप में हमें 50% ब्रोकरेज कम देना होता है। ठीक है, तो अब ये 50% ब्रोकरेज कम कैसे लगता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम ब्रोकरेज एनालिसिस करेंगे धन ऐप की। तो इन्होंने बोला कि मतलब 50 रुपये अगर हमारा चार्ज लगता है तो 25 देना पड़ेगा, ये सही है, लेकिन हमारा जो चार्ज होता है वो किसी भी आप ब्रोकर को यूज करो, डिस्काउंट ब्रोकर है अगर, तो ऑप्शंस के अंदर पर ऑर्डर 20 रुपये देना होता है। ठीक है, तो बाई करने के 20 और सेल करने के 20, इसका मतलब कितना हुआ 40 रुपए। उसके बाद 5-10 रुपए अगर आपका कोई लगता है, वो लगता है आपका टैक्स, जो कि गवर्नमेंट या फिर सेबी का है या डिपॉजिटरी है तो उनका रहता है। ठीक है, तो मेन ब्रोकरेज की बात करें तो 40 रुपीज हमें ब्रोकरेज पे करना होता है किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर को अगर यूज करते हो तो। धन ऐप में भी यही है, लेकिन धन ऐप में गाइस एक स्पेशल चीज है और एक स्पेशल ऑफर है जिसमें कि आपको लाइफ टाइम 50% कम ब्रोकरेज देना होगा। यानी कि अगर आप 40 रुपए हैं तो इसका आधा 20 रुपए ही आपको पे करना होगा, और पर ट्रेड जब हम ऑप्शंस में करते हैं तो हमें उसमें 10 रुपए ही पे करना होगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूं, क्योंकि कुछ और कमेंट्स हैं जो कि ब्रोकरेज से रिलेटेड है। एक बार उन कमेंट्स को हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको ब्रोकरेज की पूरी एनालिसिस करके बता दूंगा, जिससे कि आपके सामने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हमें ये करना है और ये इतना लगता है। ओके, इनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि ये हेज पोजीशन में क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं क्या। तो गाइज आप कोई भी पोजीशन बनाओ, आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क मैनेजमेंट और आपकी पोजीशन साइजिंग के ऊपर। ठीक है, आपकी मर्जी है, उतना खरीदिए बेचिए, जितना आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। बट आपको जो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछा है कोई दिक्कत तो नहीं होगी हेज पोजीशन में, तो दिक्कत कुछ नहीं होती है। बस आप अगर अपना जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग जितनी आप पोजीशन बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई अकाउंट ओपन करना था, प्लीज जेन्युइनली बता दीजिए कि कोई ग्लिच है क्या धन ऐप में, या कि कोई हिडन ब्रोकरेज है क्या। लाइक मेरा आईसीआईसी में डीमैट अकाउंट है, उसमें अपने बाई एवरेज प्राइस के बढ़ा देते हैं, ऐसा धन में होता है क्या। तो गाइज इन्होंने पूछा था कि धन ऐप में कोई ग्लिच है या नहीं। तो गाइज मैं कब से यूज कर रहा हूँ और मेरे को अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मे भी कभी कभार आपको ऐसा फेस हो जाए, बट जितने भी ब्रोकर है उनमें ये चीजें होती है, बट जो छोटे ब्रोकर होते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा होता है। और ये जो है हर बार नया अपडेट लाते रहते हैं। धन ऐप में सबसे अच्छी चीज है कि कंपटीशन में जो है ना, हमें गाइज अच्छा फायदा हो जाता है, क्योंकि जो इन्होंने सर्विसेज दे रखी है ना, आप मार्केट में कोई भी ब्रोकर का यूज कर लीजिए, फिर आप आके देख लीजिए इनको।
ठीक है। एडवांस ऑप्शन चेन है, ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, मल्टीपल चार्ट एनालिसिस, मोबाइल में आप चार्ट से शेयर बाय सेल कर सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस सब लगा सकते हो। तो इनकी जो फीचर्स हैं काफी जबरदस्त तरीके से हैं और हर बार ये कुछ नई चीजें अपडेट कर देते हैं ताकि हर एक बंदा सही तरीके से पोजीशन साइजिंग को मैनेज करें और अच्छा मार्केट में पैसा बना सके। तो जितनी हमें एनालिसिस की जरूरत होती है वो अब पहले 2-4 ऐप यूज करने होते हैं, अब एक ही ऐप में मिल जाता है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो ग्लिचेस तो कुछ भी नहीं है, आप इसका आराम से यूज कर सकते हो। दूसरी चीज थी कि एवरेज, अगर ये कोई भी शेयर को बाय करते हैं तो एवरेज प्राइस बढ़ जाती है। तो एक चीज आप देखिए, कभी भी मार्केट डेप्थ देखोगे जिसमें कि शेयर्स की प्राइस जो भी चल रही होती है ना, उस प्राइस पे आप बाय करोगे तो शेयर उससे ज्यादा प्राइस पे भी बाय हो सकता है। ठीक है। सेम आप जब मार्केट ऑर्डर यूज कर रहे हो तब ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में क्या है कि अगर मान लो कोई सेलर है 12 रुपए में और आप उसे 10 रुपए में बाय करना चाहते हो, तो आप जैसे ही मार्केट ऑर्डर लगाओगे वो 12 रुपए में बाय होगा। ठीक है। लेकिन अगर लिमिट लगाते हो तो वो शेयर 10 रुपए होगा तो बाय होगा, वरना बाय ही नहीं होगा। ठीक है। ये चीज होती है, क्योंकि अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज करते हो तो ये चीज आप कोई भी ब्रोकर हो उसमें लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो और इस चीज से आपका जो भी है वो सही सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने कुछ क्वांटिटी के बारे में बताया था कि ये बढ़ के प्राइस इतनी कुछ हो गई थी, तो वो सेम है। अगर आप किसी भी शेयर को अलग तरीके से भी बाय करते हो, जैसे कि मान लो आपने 100 शेयर बाय किए हैं, वो 10 रुपए की प्राइस पे किए हैं, उसके बाद वापस आपने कुछ शेयर बाय किए हैं, वो 11 रुपए की प्राइस पे बाय किए हैं, तो ये एडजस्टमेंट होके एवरेज होते जाते हैं। अगर सेलिंग में भी आप जाते हो तो एवरेज होते जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। इससे कुछ अलग है तो आप अगेन पूछ सकते हो, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको ब्रोकरेज के बारे में सब कुछ बताऊंगा, बट ये चीज आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जान लेते हैं, क्योंकि फिर मैं उसमें आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो आपके दिमाग में जितने भी और खुरापाती आइडिया या खुरापाती दिमाग में सवाल चल रहे होंगे ना, उनके सारे जवाब मिल जाएंगे। ओके। तो एक मिस्टर मुमताज कोई है सब्सक्राइबर हमारे, उनका क्वेश्चन था कि गुड्स सर्विस टैक्स 4 हैं, लेडीज में 2 हैं, कुछ तो झूठी अफवाह फैलाता है, वैसे भी 20 बोल के 30 ले ही लेते हैं चार्ज लगा के और बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। ओके। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फुल सर्विस ब्रोकर, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि हाँ वो कितना ब्रोकरेज पे करते हैं। अगर आप किसी, एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने कोई ऐसा ब्रोकर यूज किया था, तो उस ब्रोकर में इतना ज्यादा चार्ज था क्योंकि वो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर था। तो वो आपको बताएंगे भी हैं शेयर को कि ये खरीद लो वो बेच लो, प्रॉफिट हो ना हो उनको ब्रोकरेज से मतलब है। तो ऐसी चीजों से फंसने से बेहतर है आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज करो, चाहे धन यूज करो, अपस्टॉक्स यूज करो, आपको जो भी करना है वो करो। ठीक है। और बाकी चीज है कि जो ब्रोकरेज है इनका, ठीक है, तो टैक्स तो आपको हर जगह पे करना ही होगा, चाहे आप किसी भी ब्रोकर को यूज करो या फ्री ऑफ कॉस्ट करो, टैक्स आपका सेम रहेगा। तो जो है इनका चार्ज वो 20 रुपए ही लेंगे, 30 रुपए तक तो आप कोई सा भी ब्रोकर जाके यूज कर लीजिए। मे भी टैक्स आपका फुल टाइम जो भी ब्रोकर है उनमें बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे है वो बिल्कुल आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है। जो ब्रोकरेज धन पालो ने बता रखा है वही आपसे लिया जाता है और मैं खुद यूज करता हूँ। कमोडिटी में भी अप्लाई होता है क्या 50% लेस ब्रोकरेज? या सर, जहाँ पे भी आप ऑप्शंस या फ्यूचर में ट्रेड करते हो वहाँ पे, या फिर आप जो भी शेयर्स खरीदते हो वहाँ पे, हर जगह आपका जो अगर महिलाओं के नाम पे डीमेट अकाउंट होगा तो 50% ब्रोकरेज कम लगेगा। ठीक है। ये चीज़ आप खुद देख लीजिए और मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल देने वाला हूँ, बस बस थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहाँ पे एक भाई ने पूछा था डिले डेटा मिलता है या रियल टाइम डेटा? तो जब तक आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है और आप ब्रोकर को ऐप ओपन करके देखोगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आपको जो भी डेटा बताया जा रहा है वो थोड़ा डिले है। क्यों? क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइन है। ओके। अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है तो उसके बाद जो भी डेटा होगा वो आपको रियल टाइम, जितने भी ब्रोकर हैं जो जिस टाइम पे पहुंचता है वही टाइम पे आपको भी आपका डेटा दिख जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे डीमेट अकाउंट ओपन कर दीजिए। नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है और ना ही उनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब ये है जो क्वेश्चन ट्रेडिंग व्यू के हैं, तो हम एक बार जो धन ऐप के ब्रोकरेज रिलेटेड है उस पर थोड़ी नजर डाल देते हैं कि भाई धन ऐप वालों ने क्या बता रखा है। ठीक है। तो चलिए।
तो गाइस यहाँ पे हम धन ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे कि इन्होंने प्राइसिंग के बारे में बता रखा है कितना ये चार्ज लेते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है गाइस, जो अकाउंट ओपनिंग का होता है इनका, या प्लेटफॉर्म को यूज करते हो आप, उसका क्या चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 बता रखा है। अब गाइस बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं जो कि आपके अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी लेते हैं। दूसरी चीज एएमसी चार्ज। अब ये एएमसी चार्ज क्या होता है, तो जो भी बंदे शेयर्स खरीदते हैं या उनके पास होल्डिंग में शेयर्स पड़े रहते हैं, उन शेयर्स के ऊपर वो चार्ज लेते हैं, उसी को अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कहा जाता है। और लाइक आप जेरोदा को देख लीजिए, जेरोदा का अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो 250 रुपये के आसपास है। और आप जो भी शेयर्स खरीद कर अपने होल्डिंग में रखते हो उसका चार्ज में भी 125 रुपये 3 महीने का ऐसा कुछ है, या फिर 75 रुपये पर मंथ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हर महीने का या फिर 3 महीने का प्लान होता है। तो यहाँ पे धन ऐप में बिल्कुल फ्री है, आप बिना कुछ पैसे दिए अपना डीमैट अकाउंट 5 मिनट में ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं है। लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इक्विटी या शेयर्स खरीदते हो आप, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं जनरली। जैसे आज आपने कोई भी शेयर्स खरीदे, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 लाख के कोई शेयर खरीदे हैं, उसको आप कल बेचोगे तो खरीदने का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चाहे आप इक्विटी के अंदर खरीदो, डिलीवरी यानी कि जो शेयर आप होल्ड करने वाले हो, अगर आज खरीद के आज बेचोगे तो उसके ऊपर इनका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, जो कि आपका होगा, जो भी शेयर्स खरीदते हो उनके लिए 0.03% के आसपास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके कि कितना होता है 1 लाख रुपए के ऊपर, उससे ज्यादा आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो इंट्राडे जो शेयर्स के ऊपर है वैसे भी बहुत ज्यादा चार्ज होता नहीं है, चार्ज होता है हमारे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उस पर खास। ब्रोकर भी अच्छे है, यहीं से कमाई करते हैं। तो आप जब भी शेयर्स खरीदोगे, आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आपके खरीदने का कोई भी चार्ज नहीं है, चाहे आप ईटीएफ खरीदो चाहे आईपीओ में आप पैसा लगाओ। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है गाइस, जो भी शेयर्स या फिर हम जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस और फ्यूचर में जब भी हम ट्रेड करेंगे उसके लिए जो चार्ज होगा वो होगा हमारा 20 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनका सेम चार्ज है, यही आपको चार्ज देना है। अब इसी चार्ज को आप अगर कम करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए कि महिलाओं के नाम पे अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो या कोई महिला अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उनका है 50% ब्रोकरेज फ्री फॉर लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मैंने पहले भी देखा था, इन्होंने बता रखा था और अभी भी बता रखा है, 10 रुपए पर ऑर्डर आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, अभी 10 रुपए पर ऑर्डर आपका मतलब कितना हुआ, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो जो 20 रुपए है उसकी जगह आपका 10 रुपए खरीदने के लिए होगा और 10 रुपए सेल करने के लिए। तो एक ऑर्डर का कुल मिला के चार्ज जो हुआ 10 रुपए, और उसी ऑर्डर को आप बेचोगे तो ऑर्डर हो जाएंगे दो, तो दोनों ऑर्डर के बन जाएंगे 20 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के वो सब कुछ अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो टोटल ब्रोकरेज। इसी ब्रोकरेज को आप देख सकते हो, उसके अलावा भी अगर आपका कोई चार्ज लग सकता है तो वो कहाँ पे लगेगा, कॉल एंड ट्रेड गाइस। अगर आप मान लो कोई शेयर को 3:30 बजे से पहले भूल चुके हो स्क्वायर ऑफ करना और इंट्राडे पोजीशन है, तो वो ब्रोकर आपका ऑटोमेटिक एग्जिट करेगा, उसका 50 रुपए लेंगे। या फिर आप उनको कॉल करके बोल सकते हो कि भैया मेरे को ये शेयर खरीदना है, आप खरीद दीजिए, तो वो खरीदेंगे तो 50 रुपए लेंगे। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज है ये, चलो ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्ज 20 रुपए है इनका और जीएसटी लगेगी, तो 50 रुपए ऑटो स्क्वायर ऑफ का नहीं है, 50 रुपए कॉल एंड ट्रेड का है। ऑटो स्क्वायर ऑफ जब आपका मार्केट बंद हो जाए उससे पहले ये एग्जिट करते हैं तो 20 रुपए ही लेते हैं, चलो ये ठीक है। पेमेंट गेटवे यानी कि अगर आप अपने जो भी डीमेट अकाउंट है उसमें पेमेंट ऐड करते हो तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है, इंटरेस्ट रेट चार्ज लेते हैं। अब ये क्या है, तो जो भी बंदे अगर जिनके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, अभी उनको शेयर चाहिए 3 लाख 4 लाख रुपए के, और जो ये एमटीएफ फैसिलिटी देते हैं जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, जो कि ब्रोकर आपको ऐसा समझिए कि लोन दे देता है। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो ब्रोकर आपको 3 या 4 लाख रुपए तक के शेयर खरीदने के लिए आपको पैसे दे देगा। तो उस पैसे पे ये थोड़ा बहुत आपसे इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो कि 0.0438% पर डे का रहता है। ठीक है, ये चीजें बाकी क्यू यू एस ए चार्ज होता है, जो कि
12.50 रुपये लेते हैं। ये कब लेते हैं तो ये देखिए वाइल सेलिंग शेयर्स, जब हम किसी भी शेयर्स को बेचते हैं तब इनका ये चार्ज होता है। ठीक है, तो कस्टमर अनपेड ऐसा ही ये चार्ज है जिसका कि आपको वैसे देखना नहीं है। तो मेन चार्ज थे वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है जिनसे जाके आप बातचीत कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ खुरापाती आइडिया आ रहे हैं या खुरापाती सवाल जवाब हैं तो उनका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इनसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में और भी ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरे को एक एक चीज़ समझनी है तो उसके लिए गाइज मैंने बना रखी है आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है और चैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा, उस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसमें कि चार्ट को रीड कैसे करना है, इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है, वहीं पे है आपको धन ऐप क्यों चुने। ठीक है, तो बहुत सारे बंदों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि धन ऐप में हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी धन ऐप को कैसे चलाना है, लैपटॉप में कैसे चलाना है, ट्रेडिंग व्यू का कैसे यूज करना है, फीचर टिप इन कैसे डाल के आप सेल कर सकते हो या बिना टिप इन, जो कि नया फीचर है DDPI जिसको बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफी अच्छी है। आधार कार्ड या पिन कैसे सेट करें, 5 मिनट में आप कैसे आपके अकाउंट ओपन कर सकते हो डीमैट अकाउंट, क्योंकि बहुत से बंदों के पैन कार्ड में प्रॉब्लम आती है कुछ, उसके सॉल्यूशंस भी इन्हीं वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको जो स्क्रीनर मिलता है, स्क्रीनर आप जब इंट्राडे शेयर खरीदना बेचना चाहते हो तो स्क्रीनर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी प्रीमियम फीचर्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। अब जिन बंदों को डिटेल से जानना है 50% ब्रोकरेज कम लगता है या नहीं, वो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने दोनों अकाउंट को कंपेयर कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा आंसर मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो ऑप्शन बाइंग में टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करनी है, इंडिकेटर्स का कैसे यूज़ करना है, इन चीज़ों को मैंने स्पेशल तरीके से आपको बताया हुआ है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं गाइज जो कि हमारे लिए है गाइज मेन चीज़ ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स के बारे में। तो एक बार चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड, उसका आंसर्स देंगे आपको। तो हमारे पहले एक मलिक भाई जी का यहाँ पे क्वेश्चन है जिन्होंने पूछ रखा है, ट्रेडिंग व्यू में धन ऐप को कनेक्ट करने के बाद इसमें ऑप्शंस के प्रीमियम देख सकते हैं या डायरेक्ट प्रीमियम पर इंडिकेटर लगा सकते हैं, है ना। तो इनका मतलब ऐसे कि जब हम कोई चार्ट देख रहे हैं और उसी चार्ट से ऑप्शंस कैसे देख सकते हैं और ऑप्शन का जो चार्ट है उस पर हम इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो जो धन का नया फीचर है उसके द्वारा, क्योंकि पहले आपको कनेक्ट करना पड़ता था, अब आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको लॉगिन करना है। तो जैसे आप धन ऐप लॉगिन करते हो उसी प्रकार से आप अब डायरेक्ट धन ऐप को ओपन करके ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकंड जो है कैप्टन एक्स जिनका क्वेश्चन था, ब्रो मैं जब मल्टीपल चार्ट यूज करना चाहता हूँ तब मैं दूसरा स्क्रीन में सेकंड स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, तब दोनों चार्ट सेम हो जाते हैं या फिर कैसे उनको सही करूँ। मतलब इनका ये क्वेश्चन था कि जब ये मल्टीपल चार्ट लगाते हैं तो उनके ऊपर जो सेम स्टॉक होता है वही लगा होता है, तो उसको कैसे चेंज करना होता है, और जब ये चेंज करते हैं तो इनसे नहीं हो पा रहा था, तो ये उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि वापस सेम चार्ट ओपन हो जाता है। सेकंड इनका भी यही था अभिषेक वर्मा जी का कि मेरे सारे चार्ट सेम आ रहे हैं, एक चेंज किया तो सब चेंज हो जाते हैं। इसका भी आपको मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, अभी एक दो और देख लेते हैं। भाई ट्रेडिंग व्यू का जो रिप्ले वाला पेड ऑप्शन है वो क्या धन में फ्री है, स्टॉक्स और इंडेक्सेस दोनों में चेक करके बताइए। ओके, तो गाइज ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड मैं आपको एक बार कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बाद आपको चार्ट में जाके बता दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो गाइज अभी हर बार ये अपडेट करते रहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो इनका जो अभी यहाँ पे चार्ट है, जो भी ट्रेडिंग व्यू का आपको चार्ट मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इन्होंने बता रखा है, बट कुछ चीज़ें अभी मिसिंग है जो कि इन्होंने बोला था कि हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे सब चीज़ें आने वाले टाइम में आपको दे देंगे, यानी कि इनका जो है धीरे धीरे ऐड करेंगे ऐसा। तो अभी इसके अंदर क्या नहीं है, तो पाइन एडिटर आपको नहीं मिलेगा। पाइन एडिटर क्या होता है, तो आप खुद से आपका इंडिकेटर बना सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स,
तो कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, किसी भी बंदे ने अपना खुद का इंडिकेटर बनाया है, मान लो मैंने अपना कोई इंडिकेटर बनाया है, ठीक है, तो वो इंडिकेटर आपको, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बट अगर धन वाला जो ट्रेडिंग व्यू है उन्होंने प्रीमियम बता रखा है, तो वहां पे अभी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि धीरे धीरे एक्सेस करेंगे ये, तो अभी ये चीज भी आपको नहीं मिलेगी कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स की। बाहर रिप्ले का जो फीचर है वो भी अभी यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि इन्होंने यही बताया है कि धीरे धीरे हम अपडेट कर रहे हैं, तो हर चीज आपको आने में भी टाइम लग सकता है, ठीक है, तो ये चीज भी मिसिंग है। प्राइस अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो। स्टॉक स्क्रीनर का है ये ऑप्शन भी अभी आपको सिर्फ मिलता है वो धन ऐप में मिलता है, ना कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिलता है, ठीक है। धन ऐप में आपको स्टॉक के स्क्रीनर्स मिल जाएंगे। 1 सेकंड चार्ट टाइम फ्रेम है जो कि अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो 5-6 चीजें मिसिंग है, पर ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू की सारी चीजें मिसिंग है, ठीक है। इंडिकेटर्स का आप कम्युनिटी वाले नहीं है, बाकी सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिल जाएगी, मैं भी आपको आने वाले टाइम में मिल जाए, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं जब हम ट्रेडिंग का यूज करें तब कैसे कनेक्ट करना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हम जब भी धन ऐप को ओपन करेंगे तो पहले हमें अपडेट करना होता था, ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट करना होता था, बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। अभी हमें सिंपल है, जैसे लॉगिन करते हैं उसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि धन वेब वर्जन जिसमें कि आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काम करना हो या फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर का वेब भी मिल जाएगा जिसमें कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो और स्ट्रेटेजीज बनाना चाहते हो। फिर है धन विद ट्रेडिंग व्यू, तो पहले कनेक्ट करना था, अब आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब डायरेक्ट आप यहीं से जो आप देखिए इस प्रकार से आपको मिल जाएगा क्यूआर कोड, जिसको कि आपको आपके मोबाइल में जाना है, धन ऐप ओपन करना है। उसके बाद आप जैसे ही ओपन करोगे धन ऐप, वहां पे आपको साइड वाले बार में देखिएगा आप कि आपको यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा क्यूआर कोड का, ठीक है। तो वहां पे आप क्यूआर कोड को जब स्कैन करोगे तो आपके सामने ये जो आ रहा है स्कैन होके फिर आपका ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है इसी प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन हो चुका है हमारे सामने चार्ट, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है। इस तरफ हमें देखिए वॉच लिस्ट मिल जाएगी, जो कि मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बना रखी है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हमारी अलग वॉच लिस्ट भी है जो कि स्टॉक्स की है, ये स्टॉक्स भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी आप ये चाहते हो कि भाई यहीं से हम कैसे शेयर्स को खरीदें बेचें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी चार्ट पे क्लिक करना होगा। और जो हमारा पहला कमेंट था वो कमेंट क्या था, तो वो कमेंट हमारा पहला था मलिक जी का, जिन्होंने पूछा था कि हम ऑप्शंस यहाँ से कैसे लगा सकते हैं और ऑप्शंस का चार्ट के ऊपर इंडिकेटर कैसे लगाएं। ओके, हमें जाना है यहाँ पे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन पे जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हो हमारे सामने ये ऑप्शन के डेटा आ चुके हैं। अभी हम किसी भी ऑप्शन को यहीं से बाय और सेल कर सकते हैं चार्ट से ही। फिर हमें यहाँ पे व्यू चार्ट का ऑप्शन मिलता है, तो हम व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे। व्यू चार्ट पे हमने क्लिक किया, ये हमें ऑप्शन का चार्ट आ चुका है। अभी मेरे को अगर इंडिकेटर लगाना है, मेरे को जो ये एपेक्स लिख रखा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये इंडिकेटर आ चुका है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाता हूँ जो कि हमें ट्रेंड के बारे में बताता है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और ये हमारे ऑप्शन के चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लग चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस के ऊपर भी लगा सकते हो। और अगर आपको मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो मल्टीपल चार्ट एनालिसिस की यहाँ पे आपको चार्ट लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 8 चार्ट आप लगा सकते हो। अगर आप धन का ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेने जाओगे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद भी आप 5 या 4 चार्ट ही लगा सकते हो। तो 8 चार्ट अगर आपके पास काफी बड़ा स्क्रीन है तो आपको काम आ जाएंगे, वरना आप 3 या 4 चार्ट में ही आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही स्क्रीन पे आप जैसे मान लो कि हमने 3 चार्ट लगाए हैं, ठीक है। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है उसका आंसर देने का अभी समय आ चुका है दोस्तों। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था कि हम जैसे ही चार्ट लगाते हैं सब चार्ट निफ्टी के ही ओपन हुए हैं, जो कि मैंने निफ्टी का ओपन कर रखा था। अभी मैं इस चार्ट को सभी को चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। ये चार्ट है हमारा पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए कि सेकंड चार्ट पे है, उस पर क्लिक करूंगा
इस पे जैसे ही क्लिक किया, मेरे को जो भी सर्च करना है मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लो अपने जो कीपैड है वहां से लिखूंगा, लैपटॉप में टाटा लिखा मैंने, टाटा के बहुत सारे शेयर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे टाटा स्टील के शेयर को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड चार्ट है उस पर कौन सा हमें लगा है, टाटा स्टील का हमने चार्ट लगा लिया है। अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा दिया है, ठीक है। और मैं इस वॉच लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ जिससे कि आपको चार्ट बड़ा दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से लगा सकते हो। अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करनी है तो जिस भी चार्ट की टाइम फ्रेम चेंज करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, कैंडल्स चेंज कर सकते हो या फिर इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको टूल्स चाहिए तो गाइज ये बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जो कि साइड बार में है। आप इनका जवाब जो भी आपको यूज करना है कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो अगर मेरे को इस चार्ट में यूज करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर मैं वापस इस टूल को यहाँ पे लगाऊंगा तो ये मेरा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो आई होप जो आपके चार्ट वाली प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल गया होगा कि जिस भी चार्ट को आपको चेंज करना है उस चार्ट पे क्लिक कर दीजिए और उसमें आप जो भी सर्च करना चाहते हो कर सकते हो, या अपनी वॉच लिस्ट से भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शंस के लगाना चाहते हो कि निफ्टी 50 का मान लो मेरे को कोई ऑप्शन बाय करना है, मेरे को लग रहा है मार्केट गिर सकता है 18,600 पे, तो मैं इस चार्ट पे क्लिक करूंगा 18,600। एक मिनट, चेंज इंटरवल है जिससे कि चेंज होगा। पहले हमें कोई भी लेटर लिखना होगा, उसके बाद हम 18,600, ओके। तो ये हमारे सामने पुट ऑप्शन आ चुका है और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हमारे साथ लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड है, बिल्कुल नेगेटिव बताना है, इसके ऊपर निकलता है, हम देख सकते हैं हमें अगर कोई पोजीशन मिलती है तो, ठीक है। और यहीं से यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाली जगह है उस पर आप क्लिक करोगे बाय हो जाएगा, इस रेड वाली जगह पे आप क्लिक करोगे तो आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाय और सेल आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद गाइज अगर आप लाइव बिल्डअप भी देखना चाहते हो कि मार्केट में कहाँ पे क्या पोजीशंस बन रही है तो वो भी देख सकते हो, जिसके के लिए आपको क्या करना होगा, फ्यूचर ऐड करना होगा क्योंकि फ्यूचर में ही पोजीशन मिलती है, ठीक है। इस पर क्लिक किया, फिर आपको चार्ट पे क्लिक करना है, फिर लाइव बिल्डअप लिख रखा है, इस पे क्लिक करोगे। अभी मार्केट ओपन नहीं बता रहा है वरना आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और ये क्या हो रहा है सब कुछ बता देगा, ठीक है। चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और क्या क्वेश्चन है, भावना मत भइएगा दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और गाइस डन ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको पता है कमेंट बॉक्स में है ना, जल्दी से जाइए। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि एस सिंह का जी का कुछ क्वेश्चन था कि ऑप्शन बाय करता हूँ तो सेल हो जाता है, एक साथ दो ऑर्डर लग जाते हैं। तो ऐसा अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर यूज करते हो तो हो सकता है, क्योंकि उसमें हम टारगेट भी लगाते हैं और उसमें स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम गलती से अगर उसके ऊपर क्लिक कर दिए हैं तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों वहाँ पे हिट हो जाते हैं जैसे ही प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो आप लिमिट या मार्केट ऑर्डर यूज कीजिए, या अगर ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हो तो वहाँ पे एक बार टारगेट आप लगाइएगा और फिर स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए। उसके बाद आप ऑर्डर में एंट्री प्राइस लगा के उसको लगा सकते हो, जिसके बाद क्या है जो भी शेयर बाय हो जाएगा, अगर आपका टारगेट आया तो टारगेट पे चला जाएगा, उसके बाद हिट हो जाएगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस आएगा तो आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइव फॉर एज इन द ऐप वी कैन नॉट फाइंड ऑल फीचर नॉट इंडिकेटर ओरिजिनल ट्रेडिंग व्यू एंड कैन नॉट फाइंड स्क्रिप्ट। तो पाइन स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया, पाइन स्क्रिप्ट का मतलब आप खुद का इंडिकेटर बना सकते हो जो अभी मौजूद नहीं है आपके पास। नेक्स्ट कभी आपको अपडेट आएगा आपको जरूर बताऊंगा। इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो जो कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम हैं, वो सारे एक चार्ट पे जितने भी इंडिकेटर यूज करने कर सकते हो। बट जो कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स वाले इंडिकेटर है वो आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अभी मान लीजिए मैंने कोई इंडिकेटर बनाया है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकता है, उसको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के बाद ही धीरे धीरे एक्सेस मिल सकती है। तो वो भी इनका काम चालू है, मैं भी आपको आने वाले टाइम में ये चीजें मिल सकती है। अभी एक और है नितिन कुमार सोनी जी का कि पेड वाला वर्जन कितने टाइम तक मिलेगा। ओके, तो पेड वाला जो वर्जन है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। और इनका भी एक सनातनी जी का एक क्वेश्चन था, तो इन्होंने बोला मेरे को नहीं मिला है, तो आपको जरूर मिला होगा, आप उसका यूज कीजिए। तनेप के अंदर मल्टीपल चार्ट होते हैं वो यूज कर सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस। आप जो भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाए हैं उनको देख लीजिए एक बार,
तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से फीचर्स हैं वो आपको मिले हैं और उनका कैसे यूज करना है। गाइस पूरी ट्रेडिंग आप सिर्फ इसी ऐप की मदद से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। जो स्क्रीनर आपको मिला है उसके द्वारा आप टारगेट स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन है, तो हर चीज है, मतलब देख सकते हो आप खुद, है ना। ओके, ट्रेडिंग व्यू फीचर लाइफ टाइम नीड पे आफ्टर 1 ईयर। तो इनका मानना है कि ट्रेडिंग व्यू का फीचर लाइफ टाइम के लिए है, या फिर हमें 1 साल बाद कुछ पैसा देना होगा, तो ये सब कुछ आपको लाइफ टाइम फ्री है। ठीक है, अनिल पुन्ना जी का क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ आपको लाइफ टाइम फ्री है अभी के अकॉर्डिंग, इनका यही अपडेट था। और जब तक फ्री है तब तक मजा लीजिए, और मैं भी ये लाइफ टाइम ही रहेगा। ठीक है, फिर है हमारा फन जर्नी, जिनका एक क्वेश्चन था, कोई और चीज बताओ जिससे कि कम्युनिटी इंडिकेटर 3 से ज्यादा यूज कर सकते हैं। स्टॉक स्पिनर 5 या 15 मिनट का दिखे हैं। स्टॉक स्क्रीनर आपको धन ऐप में ही यूज करना होगा, और कम्युनिटी इंडिकेटर में 3 से ज्यादा इंडिकेटर की जनरली किसी को नीड नहीं होती है कि एक चार्ट पे आपने इंडिकेटर लगा दिए बहुत सारे। मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो अभी तक देखिए एक आधा इंडिकेटर यूज किया होगा, ज्यादा से ज्यादा एक इंडिकेटर। ठीक है, वरना मैं सब कुछ चार्ट से ही देखता हूँ, प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, या फिर मैं स्मार्ट मनी का इंडिकेटर यूज करता हूँ। तो मैं भी, अगर आप 3 से ज़्यादा करना चाहते हो तो लैपटॉप के अंदर आप अलग अलग टर्मिनल पे ओपन कर लीजिए 2 जीमेल आईडी से। ठीक है, और दोनों जीमेल आईडी पे आपको ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर, यहाँ पे 3 इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप एक ही जगह पे 50-50 चार्ट लगा सकते हो, तो उस पर आप सेटअप कीजिए। जुगाड़ करना होगा आपको ये, या फिर मैंने एक टूल देखा है पर वहाँ पे कम्युनिटी इंडिकेटर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बाकी सब चीजें आपको फ्री मिल सकती है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना कुछ किए जो धन ऐप के या फिर ट्रेडिंग के जितने भी पेड फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या वो आपको चाहिए, उसके बारे में जबरदस्त धमाकेदार वीडियो आने वाला है। ठीक है, एक संजू शर्मा जी का क्वेश्चन था, मेरे खाते से 500 रुपये कट गए हैं, गेम ऐड नहीं हुए, गेम में ऐड नहीं हुए, प्लीज हेल्प मी। तो इन्होंने बताया रमी धन, जो कि एक गेम था, और मैं इसीलिए आपको इस वीडियो में इस कमेंट को ऐड किया है, क्योंकि बहुत से बंदे हैं धन ऐप के नाम से, अलग अलग ऐप भी हो सकते हैं। तो धन हम जो यूज करते हैं वो शेयर मार्केट का ऐप है। अगर रमी धन कोई ऐप है तो उसमें में भी कुछ गेम वगैरह का है। तो फिर इनको बताया था कि ये जो शेयर का है वो नहीं है, इसमें आप शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ गेम का ऐप है। तो ऐसे ऐप से मतलब दूर ही रहिएगा, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। गेम वगैरह के होते हैं और उनमें गेम में पैसे आए या जाए वो सट्टे जैसे ही हैं। शेयर मार्केट भी वही है जैसे, पर इसमें आपकी एनालिसिस होती है, आपको स्टॉप लॉस मिलता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, और आप प्रॉफिट भी बनाते हो और रेगुलर भी बनाते हो। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको नॉलेज बढ़ानी है, यहाँ से आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का मैं आपको सही से जवाब दे पाया हूँ। वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बता दीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, मैंने ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी हो आप बता सकते हो बिना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।